जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर उमर ज़ीम। और आज की इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 12th यानी कि 12वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको इसके चैप्टर कंटेंट्स दिखा देता हूँ कि इसके चैप्टर्स कंटेंट्स कितने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके टोटल कंटेंट्स 14 हैं। 14 हमने इसमें से करने हैं, जिसमें से 8 to 14 सी लैंग्वेज के हैं और 1 to 7 इसके डाटाबेस के हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो सी है वो सी लैंग्वेज है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि सी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, और अब सेकंड ईयर में भी सी लैंग्वेज ही आ रही है। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से पेपर में अच्छी तरह से हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो आज हम सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है 8 चैप्टर का नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। ये वाला चैप्टर हमने यहाँ पर सी का यानी कि सी लैंग्वेज का सेकंड ईयर की बुक कंप्यूटर का हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। सी लैंग्वेज आपको पता है सी और सी प्लस प्लस। हम इसके अंदर जो सा हम इसके अंदर जो सा आईडी यूज़ करेंगे उसका नेम है टर्बो सी प्लस प्लस। वो मैं आपको जैसे ही हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा, डिटेल्स में लेक्चर्स बनाऊंगा। आज का ये लेक्चर गेटिंग स्टार्टेड विद सी पर है। हम इसको ओपन कर लेते हैं 131 पेज पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 ओपन कर लिया है। चैप्टर नंबर 8 ओपन करने के बाद तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें चैप्टर नंबर 8 ओपन करने के बाद सबसे पहले इसकी ओवरव्यू लिखा हुआ है, यानी कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसका ओवरव्यू लिखा हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी यानी कि सी लैंग्वेज की यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है। उसके बाद नीचे डेवलपिंग अ प्रोग्राम स्टेप बाय अप्रोच। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर मैंने थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, आईडी, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, कॉन्स्टेंट, मैक्रो, बग एंड डिबग, हेडर फाइल, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और लिंकर एंड लोडर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना कर दे दूंगा, जिसके अंदर इस चैप्टर के कंप्लीट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू है अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस कहता है कंप्यूटर एक डिवाइस है डैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, जो उन तालीमात को फॉलो करता है जो हम इसको देते हैं। उसके बाद अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कहता है जो सी वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन जो सी होती है कंप्यूटर को जो दी जाती है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती है। उसके बाद अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आपने इस चैप्टर में ये दो चीज़ें याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, जिसके अंदर एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपने तब तक इसको याद रखना है, हाई लेवल और लो लेवल बस। इसके सिंस द इंटेग्रेंस ऑफ कंप्यूटर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बीन डेवलप बट द इफेक्ट ऑफ सी ऑन द कंप्यूटर वर्ल्ड इज वास्टेटिंग। कहता है कि जो पहले जो सा सी उसका वर्जन था वो नए सी आने वाली वर्जन से ज़्यादा अपग्रेड था। उसके बाद दिस बुक विल रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट डिस्क्राइबिंग द हिस्ट्री ऑफ सी। अब यहाँ पर इसने हिस्ट्री ऑफ सी का पूरा एक पैराग्राफ लिखा है और उस ऊपर उसने लाइन लिखी हुई है कि अगर हम इस चैप्टर में यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सी को बयान ना करें तो ये चैप्टर इनकम्प्लीट रहेगा। उसके बाद नीचे इसने वजह बताई हुई है डेट्स वाई बिफोर गोइंग इनटू डिटेल। इस चैप्टर के डिटेल में जाने से पहले हम इसकी हिस्ट्री ऑफ सी को रीड आउट कर लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट एंटी बेल लेबोरेटरीज, यानी कि बेल लेबोरेटरीज में ये डेनिस रिची के ज़रिए से 1972 में ये इसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजाद की थी, यानी कि डेवलप की थी, जिसको हम दरियाफ्त करना भी कहते हैं। उसके बाद इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड बी। ये सी का जो सा अब नेम हमने दिया हुआ है सी, ये पहले इसका नेम सी नहीं था, ये पहले इसका नेम बी था। बी
The B was developed by Ken Thompson in 1969 to 70. 1959 से लेकर 70 तक कैन थॉमसन के ज़रिए से ये बी, यानी कि जिसको हम आजकल सी कहते हैं, बी लैंग्वेज उसने डेवलप की थी। उसके बाद प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी, कैन थॉमसन ने ये इसकी डेवलपमेंट की, सी की डेवलपमेंट की बेसिस हमें प्रोवाइड की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द सी वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सी किस वजह से डिज़ाइन होती है, ये वो लाइन है। ये कहता है कि सी इस वजह से डिज़ाइन हुई क्योंकि यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए सी जिसको हम बी कह रहे हैं अभी, बी वो उसने डिज़ाइन की थी। उसके बाद द अर्लियर वर्जन ऑफ सी, इसका जो अर्लियर वर्जन है वो के एंड आर के नाम से जाना जाता है, यानी कि कैन थॉमसन और डेनिस रिची, यहाँ पर रिची लिखा हुआ है और यहाँ पर कैनियन लिखा हुआ है। एज द लैंग्वेज फर्दर डेवलप्ड द आंसी, आंसी आपको पता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेवलप अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज नोन एज आंसी सी। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें हमने देखा कि केन थॉमसन ने 1969 से 70 तक में एक लैंग्वेज दरियाफ्त की जिसका नाम बी रखा। उसी के 2 साल बाद डेनिस रिची ने बेल लैब्स में 1972 में उसी लैंग्वेज को अपग्रेड करके उसका नाम सी रखा, यानी कि उसमें तब्दीलियाँ की और उसको सी कह दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसको के एंड आर का नेम दिया गया। उसके बाद आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको और डेवलप किया, इसको स्टैंडर्ड वर्जन में किया और इसका नेम आंसी सी रख दिया। अब यहाँ पर हमने हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ ली है, ऊपर हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू भी रीड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो उनसे कंप्यूटर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे इस तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्यारा से कमेंट करें, आगे दोस्तों में शेयर करें, और कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी भी लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पर भी बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।